रातों रात सैफ अली खान के घर चोरी हो जाती है और सैफ अली खान के ऊपर हमला भी किया जाता है। एक तरफ चोरी, दूसरी तरफ हमला, दोनों में ही 36 का आंकड़ा है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि सैफ अली खान अपने जो जो भी खजाना है, जो भी चीज़ को चोर चोरी करने के लिए आया था उसको बचा रहे हो, इसलिए उसने सैफ अली खान के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। फिलहाल सैफ अली खान अभी मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। उनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है और घर पर पूरी तरीके से जांच चल रही है कि आखिर मसला हुआ कैसे। इस वीडियो के अंदर देखें, चोर आता है, सीढ़ियों से उतर के भागने की कोशिश करता है और चोर भागने में कामयाब भी हो जाता है। इतने टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, सवाल बड़े खड़ा करता है, किसी और पर नहीं बल्कि उनके घर की सिक्योरिटी के ऊपर। पेपराजी भी आते हैं, उनके घर के बाहर मौजूद रहते हैं, वहाँ से वीडियोस कैप्चर होते हैं और वो फिर वापस चले जाते हैं। हर लेवल की सिक्योरिटी दी गई है, घर की सिक्योरिटी अलग है, पेपराजी को लेकर के सिक्योरिटी अलग है। रात के 2 बजे सैफ अली खान को खुद को नहीं पता थी कि मेरे घर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अब यहाँ सवाल बड़े ये खड़े करता है कि सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं यहाँ हाथ है, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी कोई भी पेपराजी हो या फिर कोई उनका फैन हो वो अंदर तक नहीं घुस सकता, जबकि वहाँ करीना कपूर भी मौजूद रहती हैं और उनसे मिलने वालों के लिए लोग बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं। फिर चाहे सैफ हो या करीना हो, दोनों का ही अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा फैन बेस है और सभी लोग इनसे मिलना चाहते हैं। अचानक से कोई भी हमला करने के लिए या फिर चोरी करने के लिए इनके घर में घुस जाता है। दरअसल ये पूरा सीन हुआ कैसे, इनके आसपास में मिलके 2-3 घर और बने हुए हैं। उन घरों के एक पाइपलाइन जा रही होती है, वो पाइपलाइन सैफ अली खान के घर से कनेक्ट हो रही होती है, आई मीन उनसे मिल रही होती है उनके घर से। तो उस पाइपलाइन के ज़रिए चोर वहाँ से उतरता है उनके घर के अंदर और फिर सीढ़ियों से चढ़ के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर सैफ अली खान स्टे करते हैं। पूरी बिल्डिंग के अंदर सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, टॉप फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं और वहीं वो चोर जाने की कोशिश करता है। अब वहाँ चोर जाने की कोशिश क्यों करता है? ताकि वहाँ से चोरी कर सकूँ या फिर मैं हमला कर सकूँ। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड, जगह जगह सीसीटीवी कैमरास, उसके बावजूद भी इतना बड़ा हादसा हो जाना ये अपने आप के अंदर वाकई में एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी उस टाइम में, जो चप्पे चप्पे के ऊपर तैनात रहती है, घर से बाहर हो या फिर पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर के सिक्योरिटी मौजूद रहती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी रील्स देख रही थी, जबकि ये एक अटपटा सा अपने आप के अंदर सवाल है। तो रात के 2 बजे ठंड का टाइम हो जाना और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा कड़ी होने के बावजूद भी वो शख्स पाइपलाइन से उतर के आता है, घर के अंदर घुस जाता है और सैफ अली खान के ऊपर हमला कर देता है। सैफ अली खान के ऊपर हमला इन द सेंस यूँ हुआ कि उन्होंने जो चोर था उस पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करी कि इसको पकड़ा जाए, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाए। इतने में ही उस हमलावर ने, उस चोर ने सैफ अली खान के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। जब चाकुओं से हमला किया तो वहाँ एक उधम मची, तो तभी सिक्योरिटी गार्ड भागे भागे आए, मगर इतनी देर में चोर वहाँ से फरार हो चुका था। इतनी तेज़, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी चोर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उससे पहले चोर वहाँ अंदर घुस जाता है जो भी चोरी करने के लिए आया था। अब यहाँ पर साफ साफ ये लगता है कि जब चोर सीढ़ियों से उतर के भागा तो वहाँ उसके पास में कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से बैग के। अब जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ चुराया होगा या फिर सैफ अली खान प्रोटेक्ट करने आए होंगे अपने घर को या फिर अपने आप को। तो इतने में ही उस चोर ने हमला कर दिया और वहाँ शोर मचा और चोर वहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रहा था और वो भागने में कामयाब भी हो जाता है। फिलहाल अभी जो मुंबई पुलिस है उनके घर में पूरी तरीके से तहकीकात कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड को टारगेट पर लिया गया है कि कोई कहीं किसी से मिला हुआ तो नहीं है, कि कहीं किसी के मिलने की खबर हो और फिर इस चोरी को अंजाम दिया गया हो। सिक्योरिटी गार्ड जान करके अनदेखा कर रहे हों और बैठ गए हों कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये हमें नहीं पता एक्चुअल में। अब बहुत सारे लोग इसको धार्मिक हमला भी बोल रहे हैं कि मुसलमान हैं और एक हिंदू ने हमला करवाया। वो सारी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि सैफ अली खान का ना तो पॉलिटिक्स में और ना ही किसी धार्मिक चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। सैफ अली खान अपनी लाइफ को जीने में, अपने काम को करने में मगन रहते हैं, इसलिए कोई भी धार्मिक
जो मुद्दे बन रहे हैं उसको फिलहाल छोड़ दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में अभी तक बहुत सारी ऐसी तरह तरह की बातें सामने आई हैं। अभी कोई भी अपडेट नहीं है। जब सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल से बाहर आएंगे तब वो अपना स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट देने के बाद क्या एक्चुअल में पूरा ये जो सीन हुआ, ये घटना हुई, ये किस तरह से अंजाम दी गई, ये सैफ अली खान खुद बाहर आके बताएंगे। मगर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो कि आसपास के घर मौजूद थे। सैफ अली खान से 2-3 घर मिले हुए हैं, मिलने के बावजूद सिक्योरिटी लगाई गई है। सैफ अली खान जब कभी बाहर जाते हैं तो वहाँ उनके साथ में सिक्योरिटी मौजूद रहती है। अब तो सारी बात छोड़ो, सैफ अपने घर में ही सेफ नहीं रहे तो क्या ये सवाल किसके ऊपर उठाया जाए। फिलहाल मुंबई पुलिस अभी पूरी तरह से जांच कर रही है। जैसे ही कोई अपडेट होगा तो मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा।